हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में कि केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 1 के नोट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी, और इसके अध्ययन को केमेटेकिंग कहा जाता है। रसायन शास्त्र के जनक लेवजियर को कहते हैं। 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। लेवोजियर ने प्रोस्टले द्वारा किए गए आविष्कार को प्रमाणित किया, प्रसिद्ध किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लेवोजियर ने दिए थे। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं किया जा सकता। अभिकारकों को कुल द्रव्यमान, इसमें प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। भारत के रसायन विज्ञान का पिता डॉक्टर पीसी राय, प्रफुल्ल राय को कहा जाता है। इन्हें नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रसायन विभिन्न पदार्थ के पारस्परिक संबंध तथा उनके क्रियाविधि का अध्ययन है। यदि आपसे पूछा जाएगा रसायन शास्त्र क्या है, तो रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक तथा उनके क्रियाविधि का अध्ययन है। पदार्थ, द्रव्यमान, मैटर। संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ है, किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। पदार्थ की कई प्रकृति है। द्रव्य कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। द्रव्यमान का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। इसमें अंतराण्विक बल मजबूत होते हैं तथा अंतराण्विक गति कम होता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा। अब यहाँ देखिए, पदार्थ दो तरह के होते हैं, भौतिकी के आधार पर और रसायन के आधार पर। भौतिकी के आधार पर पदार्थ जो है 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और यहाँ पर रसायन के आधार पर जो है 3 प्रकार के तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व में आ गया धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक में आ गया कार्बनिक और कार्बनिक, और मिश्रण में आ गया समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। अब यहाँ पर देखिए कि ठोस के 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस, इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति और उनका गलनांक निश्चित है, जैसे हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। अक्रिस्टलीय, इनको कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, इनकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती है और निश्चित गलनांक भी नहीं होता है, जैसे ग्लास, कांच, रबर। द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, जैसे दूध, पानी, डीजल। कमरे के तापमान से ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस निम्न धातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जैसे Br। गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। रिमार्क में त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था एक साथ पाई जाती है। बर्फ, ठोस। यदि यहाँ पर ताप बढ़ाएंगे तो जल में, फिर जल को ताप बढ़ाएंगे ताप में, यानी वाष्प में। ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प में बदलेगा, और इसका अपोजिट, जब वाष्प को ठंडा करेंगे तो द्रव में, द्रव को ठंडा करेंगे तो बर्फ में। पदार्थों के 3 अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। घनत्व बराबर, घनत्व जो होगा ठोस का ज़्यादा, उसके बाद द्रव मध्यम और गैस का सबसे कम। आणविक आकर्षण बल ठोस का सबसे ज़्यादा, द्रव का मध्यम, गैस का सबसे कम। प्रसार में गैस का ज़्यादा, द्रव का मध्यम, ठोस का सबसे कम। विसरण में गैस का सबसे ज़्यादा, द्रव का मध्यम, ठोस का सबसे कम। गतिज ऊर्जा में गैस का ज़्यादा, द्रव का मध्यम, ठोस का सबसे कम। अंतराण्विक स्थान में गैस का ज़्यादा, द्रव का मध्यम, ठोस का सबसे कम। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की 2 और भी अवस्थाएँ होती है। प्लाज्मा होता है यह पदार्थ की 4थी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। यह पदार्थ को अवस्था परम ताप के निकट पाया जाता है। सन 1920 में
भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ को 5वीं अवस्था के लिए गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट PEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक कर्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ईवेन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर द्रव्य पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। द्रव नॉट इक्वल टू द्रव्य। द्रव्य हो गया ये मतलब क्या होता है, द्रव्य मतलब ये पदार्थ, और ये द्रव्य का मतलब हो गया लिक्विड। अब तत्व, यह एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तत्वों की कुल संख्या 118 है। पृथ्वी के भूगर्भपट्टी में निम्न क्रम में तत्व पाए जाते हैं: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ओसीएल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरम। मानव शरीर में पाए जाने वाला धातु: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। धातु चालक, इसमें धारा प्रवाहित होती है जैसे लोहा, कॉपर। अधातु, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है जैसे गैस, कार्बन। उपधातु अर्धचालक, इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है जिसे अर्धचालक भी कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। यौगिक, यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इसका निश्चित सूत्र होता है, जैसे जल H2O एक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन और अनिवार्य रूप से होता है जैसे CH4, CO2। और कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता है जैसे H2O, Fe2O3। मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है: विस्मांग मिश्रण, समांग मिश्रण। विस्मांगी मिश्रण, इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई पड़ते हैं जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल, जल तथा तेल, कोलाइड और निर्मंदन आदि। अरहर प्लस मसूर, चीनी प्लस नमक। समांग मिश्रण होता है, इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते तथा मिश्रण के हर एक अंश का गुण धर्म समान रहता है, जैसे गंधक प्लस कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, चीनी, नमक का शरबत, मिश्र धातु, वायु, अरहर प्लस मसूर का बना हुआ दाल। विस्मांग मिश्रण को समांग बनाने के लिए जलीय विलयन बनाया जाता है। अलग अलग धातुओं को गर्म करके उनका विलयन बनाकर मिला देना मिश्र धातु कहलाता है। अर्थात मिश्र धातु एक समांग मिश्रण है, जिससे लोहा 99% कार्बन, 1% स्टील। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।